Hey all students, this is Prajesh Chaudhary Quantum Group. Let's see this question of Pathfinder from Newton's Laws of Motion. It's MCQ question number 12. तो ये NLM का सबसे आसान क्वेश्चन है, फिर भी इसको समझाने के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं समझाता हूँ। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है, तीन सिचुएशंस है, तीनों में आइडेंटिकल मासलेस आइडियल स्प्रिंग है, तो इन सब के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है और तीनों ही केसेस में स्प्रिंग के राइट एंड को एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स से खींचा जा रहा है, सेम फोर्स से, एफ फोर्स से। और लेफ्ट हैंड केस 1 में एक फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, केस 2 में एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जो रफ सरफेस पर रखा हुआ है, और केस 2 में जो ब्लॉक है वो नॉट फ्रिक्शनलेस यानी कि रफ सरफेस है, और केस 3 में जो ब्लॉक है वो एक स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ। तो बताना है कि जैसे जैसे हम इसको खींचेंगे और फोर्स हमारा F हो जाएगा, तो इस केस में एक्सटेंशन अगर x1 हो गया, इस केस में एक्सटेंशन x2 हो गया और इस केस में एक्सटेंशन x3 हो गया, तो इन x1, x2 और x3 में क्या रिलेशन है। तो बहुत सीधी सी बात है कि स्प्रिंग आइडियल है तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, तो जिस फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं वही उसका स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो स्प्रिंग का भी फोर्स हमारा F होगा, यानी कि Fs इन ऑल थ्री केसेस इज F, और Fs बराबर होता है K इंटू S। तो Fs तीनों ही केसेस में स्प्रिंग फोर्स हमारा F है और स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो यानी कि केस तीनों केसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट K सेम है, तो तीनों ही केसेस में स्प्रिंग का एक्सटेंशन सेम हो जाएगा, यानी कि x1 बराबर x2 बराबर x3। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दूसरा एंड कैसा है, इसको सिर्फ इससे मतलब है कि नेट एक्सटेंशन को सिर्फ स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट से मतलब होता है। तो स्प्रिंग फोर्स सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो तीनों ही केसेस में जो एक्सटेंशन हो जाएगा वो F/K हो जाएगा, यानी कि हमारा सिंपल से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू।